तेलंगाना गवर्नमेंट ने जब ये डिसाइड किया होगा कि 400 एकड़ का फॉरेस्ट एलिमिनेट कर देंगे, तो उस मीटिंग में काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, महारथी होंगे, जिनको मिनिस्टर बनाया होगा, लोगों ने चुना होगा। तो भाई वैसे साउथ के लोगों को अपनी एजुकेशन का बहुत बड़ा घमंड होता है। उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो उस वक्त उनके जो दिमाग होते हैं या फिर उनकी जो एजुकेशन होती है वो कहाँ चली जाती है, क्योंकि उनको इतनी बेसिक सी चीज़ समझ में नहीं आई कि 400 एकड़ का जब आप जंगल साफ़ कर दोगे तो वाइल्ड लाइफ का क्या होगा, क्लाइमेट का क्या होगा। और भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कितने मॉल बनाओगे, कितनी सोसाइटी बनाओगे, कितने कपड़े खरीदोगे, कितना क्या करोगे, कितनी शॉपिंग करोगे। भाई इतनी शॉपिंग करने के लिए, इतना खुश रहने के लिए हेल्थ भी तो ठीक रहनी ज़रूरी है। जब बाहर अंगारे बरसेंगे तो शॉपिंग करने कैसे जाओगे? अपनी एसी गाड़ी में बैठ के जाओगे, कितने एसी लगवाओगे, कितना क्या करोगे, कब रुकोगे? और दूसरी बात, अगर वहाँ पे मॉल बनता है, फिर कोई सोसाइटी बनती है उस जंगल को साफ़ करने के बाद में, तो उसमें कितने एसी लगेंगे? वो एसी लगेंगे जिससे कि, और वो एसी कितनी गर्म हवा फेंकेंगे। इतनी बेसिक सी नॉलेज, इतनी बेसिक सी चीज़ जब मेरे दिमाग में घुस सकती है, मुझ जैसे कितने लोगों के दिमाग में घुस रही है जो आज लड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए, जो एनिमल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर्स हैं वो इस चीज़ के लिए इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लोग जो भाई जिनको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, जब उन लोगों को ये वाली बात समझ में आ सकती है, तो तुम लोगों को जो गवर्नमेंट के कमेटी में जो लोग बैठे हुए होते हैं, जो देश चलाने की बात करते हैं, तो उनके दिमाग के घास चरने चले जाते हैं उस टाइम पर। हो गॉड। और दूसरी बात ये है कि भाई आपको एनवायरनमेंट वेलफेयर की बिल्कुल भी नहीं पड़ी, तो फिर सिलेबस में या फिर जो एनवायरमेंटल साइंस करके जो एक पूरा सब्जेक्ट बना रखा है, पूरा कोर्स बना रखा है, उसको हटा दो। उसका क्या मतलब है? क्यों सिखाते हैं स्कूल में पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, या फिर नेचर ग्रीनरी बढ़ाओ? फिर क्यों पढ़ाते हैं? भाई इसे हटा दो। आप लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। स्कूल में सिखाते हैं पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, और गवर्नमेंट बताती है कि भैया पेड़ काटो, मॉल बनाओ। मतलब ये क्या है? ये इतनी बड़ी हिपोक्रेसी क्यों है? अभी थोड़े ही दिनों में जब इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लगेगी, जब सब लोग हाहाकार मचाएंगे, तब न्यूज़ में हेडलाइंस बनेंगी कि भैया गर्मी ने इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ा, इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ा। तो गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ेगी ना, जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो भैया गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ेगी। अभी कोई क्यों नहीं बात करा? क्यों न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ के लिए क्यों सब लोग इकट्ठे नहीं हो रहे इस चीज़ के लिए कि हिम्मत कैसे पड़ रही है आपको इतना बड़ा जंगल साफ करने की? फॉरेस्ट क्लियर करने में इतनी तेज़ी दिखाई गवर्नमेंट ने, लेकिन एनवायरनमेंट की जो पॉलिसी होती है उनको, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सालों साल लग जाते हैं। स्कूल में बच्चों को पेड़ लगाना सिखाते हैं और खुद जंगल साफ करते हैं। भाई इतनी शॉपिंग करने के लिए, इतना खुश रहने के लिए हेल्थ भी तो ठीक रहनी ज़रूरी है। जब बाहर अंगारे बरसेंगे तो शॉपिंग करने कैसे जाओगे? अपनी एसी गाड़ी में बैठ के जाओगे, कितने एसी लगवाओगे, कितना क्या करोगे, कब रुकोगे? और दूसरी बात, अगर वहाँ पे मॉल बनता है, फिर कोई सोसाइटी बनती है उस जंगल को साफ़ करने के बाद में, तो उसमें कितने एसी लगेंगे? वो एसी लगेंगे जिससे कि, और वो एसी कितनी गर्म हवा फेंकेंगे। इतनी बेसिक सी नॉलेज, इतनी बेसिक सी चीज़ जब मेरे दिमाग में घुस सकती है, मुझ जैसे कितने लोगों के दिमाग में घुस रही है जो आज लड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए, जो एनिमल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर्स हैं वो इस चीज़ के लिए इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लोग को ये वाली बात समझ में आ सकती है, तो तुम लोगों को जो गवर्नमेंट के कमेटी में जो लोग बैठे हुए होते हैं, जो देश चलाने की बात करते हैं, तो उनके दिमाग के घास चरने चले जाते हैं उस टाइम पर। और दूसरी बात ये है कि भाई आपको एनवायरनमेंट वेलफेयर की बिल्कुल भी नहीं पड़ी, तो फिर सिलेबस में या फिर जो एनवायरमेंटल साइंस करके जो एक पूरा सब्जेक्ट बना रखा है, पूरा कोर्स बना रखा है, उसको हटा दो। उसका क्या मतलब है? क्यों सिखाते हैं स्कूल में पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, या फिर नेचर ग्रीनरी बढ़ाओ? फिर क्यों पढ़ाते हैं? भाई इसे हटा दो। आप लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। स्कूल में सिखाते हैं पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, और गवर्नमेंट बताती है कि भैया पेड़ काटो, मॉल बनाओ। मतलब ये क्या है? ये इतनी बड़ी हिपोक्रेसी क्यों है? अभी थोड़े ही दिनों में जब इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लगेगी, जब सब लोग हाहाकार मचाएंगे, तब न्यूज़ में हेडलाइंस बनेंगी कि भैया गर्मी ने इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ा, इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ा। तो गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ेगी ना, जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो भैया गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ेगी। अभी कोई क्यों नहीं बात करा? क्यों न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ के लिए क्यों सब लोग इकट्ठे नहीं हो रहे इस चीज़ के लिए कि हिम्मत कैसे पड़ रही है आपको इतना बड़ा
जंगल साफ करने की, फॉरेस्ट क्लियर करने में इतनी तेज़ी दिखाई गवर्नमेंट ने, लेकिन एनवायरनमेंट की जो पॉलिसी होती है उनको उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सालों साल लग जाते हैं। स्कूल में बच्चों को पेड़ लगाना सिखाते हैं और खुद जंगल साफ करते हैं। और मुझे एक बात और समझ में नहीं आती है कि बच्चे पैदा करने के नाम पे भैया लोग रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन हम अपने आने वाली जनरेशन को दे क्या रहे हैं? ये कंक्रीट का जंगल दे रहे हैं उनको, ये ग्लोबल वार्मिंग और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल, सांस लेने में परेशानियाँ, इतनी बीमारियाँ, इतना पोल्यूशन, यही छोड़ के जा रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए। भाई वो उन बेचारों का तो कोई कसूर ही नहीं है जिनको तुम पैदा कर रहे हो। जो नई दुनिया में आ रही है जो जनरेशन, वो बेचारी तो क्या ही देखेगी। तो एक काम करो, या तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो, या फिर इस क्लाइमेट को अभी भी वक्त है प्रिजर्व कर लो।